Hello guys, welcome back to my channel. So in today we will do exercise 8.3 introduction. In this video I am going to explain what type of formula we are going to use in this exercise and the examples that this exercise have. Okay, so firstly it is a formula that we have used, that cos square a plus sin square a equal to 1 and 1 plus tan square a equal to secant square a and cot square a plus 1 equal to cosecant square a. So these are the formula that we are using in this exercise, and now we are going to do the example number. So express the ratio of cos a, tan a and secant a in term of sin a. कहते हैं cos a, tan a and secant a को हमने कन्वर्ट करना इन रेशियोज को साइन की फॉर्म में. सो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ आपको लिखवाया था, यहाँ पर ये वाला cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1. हम यही वाला फर्स्ट वाले cos a को में यूज़ करेंगे. ओके, अब देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1. अब मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाती हूँ. cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a. ओके, और ये स्क्वायर मैं इधर ले जाती हूँ. ओके, तो ये बन जाएगा cos a और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a. सो ये हमारा होगा cos a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a में हमने कन्वर्ट कर दिया. अब हमने कन्वर्ट करना है tan a को. सो जब मैंने एक्सरसाइज 1 करवाई थी, हाँ, जब मैंने एक्सरसाइज आपको 8.1 करवाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा tan a होता है वो p/b होता है ना. ये मैं आपको नोट की तरह यहाँ समझा देती हूँ. हमारा जो tan a होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो साइन ए होता है वो होता है हमारा p/h और cos ए भी हमारा कितना होता है b/h. अगर मैं साइन ए ऊपर लिख दूँ और cos ए नीचे लिख दूँ, है ना, जैसे यहाँ पर है, तो ये एच कट करके p/b बन जाएगा. तो मतलब tan ए को हम साइन ए अपॉन cos ए भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan ए को कन्वर्ट करने के लिए साइन ए अपॉन cos ए. तो अभी मैंने यहाँ निकाला कि cos ए मेरा इक्वल किसके है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो ये भी कन्वर्ट हो गया. अब रह गया सेकेंड ए. तो सेकेंड ए को मैं यहाँ पर ही साइड पर कर देती हूँ. एक सेकेंड हियर. सो मेरा सेकेंड ए क्या होता है, एक्सरसाइज 8/1 में ये भी ये सेकेंड ए होता है इक्वल 1 cos ए के. 1 cos ए के क्यों, क्योंकि सेकेंड ए का फॉर्मूला होता है h/b और cos ए का फॉर्मूला होता है b/h. तो ये हो गया रिवर्स. सो अब cos ए मैंने निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो निकल गया √1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो अब एक सेकेंड वाली एग्जाम्पल करते हैं. सो ये है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेकेंड ए 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ए 1 प्लस tan ए इक्वल टू 1. तो हमने प्रूव करना है. ठीक है, ये चीज़ तो मतलब ये हमारा अगर प्रूफ लिखता होगा तो हमें पक्का पता ही चल जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए. तो अब हमने यही हमारा टारगेट है, इस चीज़ को इसके इक्वल करना है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. सेकेंड ए 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ए 1 प्लस tan ए, यही हमें गिवन है, राइट. सो हमारा फर्स्ट टक्स क्या है, मैंने जैसे पिछले एग्जांपल में बताया था कि सेकेंड ए हमारा इक्वल होता है 1/sin ए के, सॉरी 1/cos ए. इसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं करनी, 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं. ठीक है, और ये जो चीज़ है सेकेंड ए इसमें भी कन्वर्ट होगी, 1/cos ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन cos ए. ठीक है, अब ये नीचे वाला तो सेम ही है, तो क्या करना है, ये ऊपर सेम ही आ जाएगा और इसको पहले अंदर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. या तो इसको अंदर तो मल्टीप्लाई, चलो एक्स्ट्रा में बढ़ा ही देती है, साइन ए अपॉन cos ए. ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए. ठीक है, तो नीचे ये भी सेम है, इसी तरीके से बस यहाँ पर प्लस था या माइनस हो गया. सो आ जाएगा यहाँ पर cos ए 1 माइनस साइन ए. यहाँ पर भी यही आ गया.
अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, कोस ए का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ऐसे बन गया। अब ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। देखो यहाँ पर है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा यहाँ पर, है ना, इसमें ये चीज़ लग जाएगी। तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट। सो अगर मैं ये साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मतलब ये चीज़ इसके बराबर है कोस स्क्वायर ए की, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं वही लिखती हूँ आगे, एक सेकेंड। तो चलो यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यही करना था। ये कट हो गया, 1 आ गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितने वैल्यू होगी 1, तो राइट हैंड साइड भी 1 था, तो ये बराबर हो गया LHS इक्वल टू RHS। सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो अब हमें फिर से प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो चीज़ है मेरे इस चीज़ के बराबर है कि नहीं। तो मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, सॉरी मैं दूसरा पेन लेती हूँ, एक सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोट ए माइनस कोज ए एंड कोट ए प्लस कोज ए, ये चीज़ लिखी है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक्सरसाइज 8.1 में, जैसे कोट ए किसके इक्वल होगा, कोट ए है ना हमारा, वो होता है रिवर्स ऑफ 1/tan ए के, और tan ए मैंने अभी बताया वो क्या होता है साइन ए अपॉन कोज ए। तो ये क्या ए ऊपर चल जाएगा, एक सेकंड दिख रहा है, तो बन जाएगा कोज ए अपॉन साइन ए। तो मतलब अभी पता लग गया हमारे कोट ए क्या है, कोज ए अपॉन साइन ए। तो यही लिखेंगे हम कोट ए की जगह, अब ऊपर भी नीचे भी साइन ए, सॉरी कोज ए अपॉन साइन ए माइनस कोज ए, ओके, और नीचे भी यही लिखेंगे कोज ए अपॉन साइन ए प्लस कोज ए। सो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कोज ए, दोनों में कोज ए आ रहा है, तो मैं कोज ए बाहर ले लेती हूँ, ऊपर से भी नीचे भी, तो 1 अपॉन साइन ए बन गया -1, ठीक है, और नीचे बन जाएगा कोज ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो ये कोज ए कैंसिल हो गया। ओके, सो आपको पता हो 1 अपॉन साइन ए हमारा कोसिकेंड ए के इक्वल होता है, क्यों, अब आपको पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, और हमारा कोसिकेंड ए का क्या फॉर्मूला होता है H अपॉन P, तो ये उल्टा नहीं हो गया साइन ए का, तो हम क्या लिखेंगे साइन ए की जगह पर कोसिकेंड ए, तो ये वही चीज़ बन जाएगी हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल बन जाएगी, कोसिकेंड ए -1 कोसिकेंड ए प्लस 1, जब हम 1 अपॉन साइन ए की जगह पर कोसिकेंड ए लिखेंगे, ठीक है। मैं भी लिख कर दिखाती हूँ। सो ये चीज़ बन जाएगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड के, और यही हमें चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, राइट हैंड साइड भी हमारी यही, तो ये इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अब हम। सो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो उन्होंने बोल दिया कि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर करना है। तो अगर हमें बोल दिया कि हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मैं पहले क्या करूँगी, ये साइन थीटा और कोस थीटा को मैं tan और सेकेंड में ले जाऊँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये साइन थीटा और कोस थीटा को, मतलब ये ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर दूँगी कोस थीटा के साथ, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे, लेफ्ट हैंड साइड dividing numerator and
डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। सो वो लिखेंगे हम ऐसे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। और नीचे भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 पॉइंट cos थीटा। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 1 बच जाएगा। और sin थीटा अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा और 1 अपॉन cos थीटा होता है secant थीटा के इक्वल। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया। तो अब ये चीज़ हम लिखते हैं, जो मैंने आपको वर्बली बताया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, हमें tan थीटा और secant थीटा को साथ में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में और ये -1 यहाँ, और ऐसे यहाँ पर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को tan स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा चाहिए फॉर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ओके। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस चीज़ में लाने के लिए इसके साथ मैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करती हूँ tan थीटा माइनस secant थीटा को, ठीक है, ऊपर नीचे। तो मैं वही करूँगी, tan थीटा प्लस secant थीटा -1 tan थीटा माइनस secant थीटा और यहाँ पर भी थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस secant थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ तो बन गई और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है अब, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा -1, ओके। और नीचे हम ये पूरी चीज़ वैसे की वैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट छोड़ सा लिखेंगे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 को भी साथ में ले लेंगे और यहाँ पर tan थीटा माइनस secant थीटा अलग से लिख देंगे, ठीक, ओके। एक सेकेंड गाइस। सो हमारी ये वाली चीज़ है, ये वाली पूरी इसके साथ कट हो जाएगी और मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन tan थीटा माइनस secant थीटा, जो कि हमें चाहिए था। -1 ऊपर बच जाएगा क्योंकि ये सारा माइनस में है और ये सारा ये मतलब +1 है ना। तो अगर मैं ये माइनस पार कॉमन ले लेती हूँ, मैं इधर करके दिखा देती हूँ, ऐसे माइनस ऐसे बाहर, तो अगर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, माइनस का tan थीटा प्लस secant थीटा, ऐसे बन जाएगा, ओके। ये -1 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, तो ये चीज़ इसके साथ कट हो जाएगी, ओके। तो ये माइनस मैंने ऊपर दे दिया, तो अब मैं ये वाला जो माइनस है नीचे लेकर जाऊंगी तो secant थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज की। सो नाउ इन अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फुल एक्सरसाइज। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।